हेलो दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग कुछ टॉपिक से हटके बात करने वाले हैं। हटके मतलब कि आज एजुकेशन का वीडियो नहीं है, पर एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में आगे शायद एमपीएसआई के एग्जाम होने वाले हैं और इसकी टेंटेटिव डेट वगैरह आके एक बार चली गई थी, अभी फिर से आई है। तो मैंने सोचा क्यों इसका इंतजार किया जाए, उसके पहले ही आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। इन्फॉर्मेशन किस बारे में? तो इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि उसके लिए आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो तो नहीं है ये। इसमें सिर्फ हम बात करेंगे किताबों के बारे में, कि आपको किन किताबों से तैयारी करनी है। तो आइए, सबसे पहले तो ये जान लें कि एग्जाम एमपीएसआई का है और इसमें कम से कम आपको 160 से ज्यादा नंबर चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एग्जाम मेन जिसका इसमें जो वेटेज होता है वो होता है हिंदी का और इंग्लिश का। क्योंकि ये 100 नंबर की आती है, जिसमें 70 नंबर की हिंदी होती है और 30 नंबर की इंग्लिश होती है। तो हिंदी और इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है इसको क्रॉस करने के लिए। और इसकी जो सबसे बढ़िया किताबें आती हैं वो तो आती है लूसेंट की। लूसेंट ऐसी बुक है जो सभी जगह अवेलेबल होती है और सबसे बेहतरीन हिंदी इसमें समझाई गई है। पर इसमें ये जो 4 टॉपिक हैं, रस, छंद, अलंकार और मुहावरे, इनको बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है। मतलब बताया तो क्या है ठीक ठाक, पर अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या आप सालों से इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है। पर अगर आप बिगिनर हैं तो उसमें आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए या एक्सप्लेन करने में अपने आप को थोड़ी परेशानी हो। तो उसके लिए उपाय है पृथ्वीनाथ पांडे जी की जो व्याकरण आती है, हिंदी व्याकरण, उससे आप इन 4 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। रस, छंद, अलंकार और मुहावरे ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। बाकी पूरी कंप्लीट हिंदी के लिए लूसेंट की जो किताब है वो बेस्ट है, आप उससे पढ़ सकते हैं और आपको सफलता भी मिलेगी। और अगर आप सिर्फ इतनी तैयारी कर लेंगे तो हिंदी में ही आपके 65 प्लस मार्क्स आ जाएंगे 70 में से। और अगर 65 प्लस मार्क्स इसमें आ गए तो इंग्लिश जो होती है उसमें अगर आपने 20 नंबर भी ले लिए तो ये मानिए आपका पहला पेपर क्रॉस हो गया। अब बात करते हैं एमपीजीके की, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। पुणेकर और महावीर से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी डिटेल से इन सब चीजों को समझाया गया है। बहुत सी किताबें आती हैं, लूसेंट की भी आती है, पर मेरा सलाह यह है कि लूसेंट ना पढ़कर आप पुणेकर से पढ़ें या महावीर पब्लिकेशन की बुक से पढ़ें, जो कि एमपीजीके के लिए बेस्ट बुक्स हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और जो लोग एमपी एसआई में सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों से बात करके उनके साक्षात्कार के द्वारा ये सब इंफॉर्मेशन आपको अवेल कराई जा रही है। तो उन लोगों ने यही कहा कि महावीर और पुणेकर सभी में कॉमन था जिन लोगों से बात की मैंने। इसके बाद आती है साइंस और जीके। जितनी भी आती है उसके लिए आपको लूसेंट जीके और लूसेंट साइंस इनफ है। उससे अगर आप तैयारी करते हैं लूसेंट जीके में बहुत कुछ मिल जाता है। इसमें वर्ल्ड जीके की बात हो रही है यहाँ पर, और लूसेंट की विज्ञान, इससे ही आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं बहुत ही डिटेल्ड और अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। अब बात करते हैं हम मैथ की। कभी कभी इसमें मैथ ज्यादा आ जाती है, कभी मैथ कम आ जाती है। तो बेस्ट बुक्स जो मैथ के लिए है वो है, एक सुमित्रा की आती है और आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल लगभग सभी लोगों ने लगाई होगी, सुमित्रा भी बहुत लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो मैथ प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मानी जाती हैं, और इस एग्जाम के लिए भी यही किताबें सबसे सही है। बहुत सी शॉर्ट ट्रिक वाली मैथ आती हैं, बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों में समझाया गया है वैसा किसी बुक में नहीं है। आप सुमित्रा से पढ़कर या आर एस अग्रवाल से पढ़कर इस एग्जाम को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और ये किताबें एमपीएसआई के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स में काम आती हैं। अगर आप संविदा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं जो कि एग्जाम अभी होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो उसमें भी ये किताबें आपकी बहुत काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी के दूसरे पार्ट की, या हिंदी के साथी की, इंग्लिश। इंग्लिश में जनरली जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नरेशन से, वॉइस, प्रोपोजिशन, आर्टिकल। ये 4 टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से आते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए अगर आप लूसेंट की जो इंग्लिश है वो ले लेंगे, सिर्फ एक किताब लूसेंट इंग्लिश, उसमें ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी इंग्लिश की बुक्स आती हैं, इंग्लिश की और भी किताबें हैं कई राइटर्स की। पर मेरी सलाह यह है कि लूसेंट इंग्लिश जो है वो इनफ है और बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि मैं इसको खुद भी पढ़ता हूँ। और मुझे यकीन है कि इसमें ये सभी चीजें बहुत तरीके से समझाई गई हैं, जिस तरीके से आपको और जितना जानने की जरूरत है। लास्ट में करंट अफेयर। करंट अफेयर पढ़ने के बहुत से तरीके होते हैं, पर एक मंथन मैगजीन आती है वो बेस्ट है। इसका तरीका ये होता है कि अगर आपका एग्जाम जून में है
तो आपको इसके पहले के 4 महीनों का करंट अफेयर आना चाहिए, और अगर दिसंबर में है तो दिसंबर के पहले के 4 महीनों का करंट अफेयर आना चाहिए। तो 100 नंबर का पेपर जो होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश का, और 100 नंबर का यही आपका एमपीजी के साइंस, मैथ, करंट अफेयर ये आते हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि अगर आपने हिंदी में 65 नंबर करीब आ गए आपके, और इंग्लिश में भी 20 नंबर आ गए, तो आपके 85 मार्क्स तो यहीं से हो गए। और फिर अगर आपने दूसरे पेपर की तैयारी की और कहीं 80 नंबर करीब उसमें आपने स्कोर कर लिए, तो आपके हो जाएंगे 165, और अगर 165 नंबर आ गए आपके तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है एग्जाम के उसमें, जो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। फिर उसके बाद फिजिकल होता है, और इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, पर फिजिकल आपको खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज की, तो अगर आपके 160 से ऊपर भी मार्क्स आ जाते हैं तो आप अपने आप को सिलेक्ट मानिए, और अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। अब अंत में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज किया जाए इन सब चीजों को पढ़ने के लिए। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 5 बजे। और 5 से 6 बजे तक दैनिक क्रियाओं से फ्री होकर 6 से 8 सिर्फ लर्निंग करनी है। 6 से 8 लर्निंग करनी है, लर्निंग इन द सेंस कि याद करना है। उस समय ना तो मैथ सॉल्व करनी है, उस समय ना तो कोई और चीजें सॉल्व करनी है, सिर्फ लर्न करना है। किताबों के पेज पलटने हैं और किताबों को पढ़ना है। फिर अपने दिन भर के काम करके, और ध्यान रखना है रात को 8 बजे से 12 बजे तक, रात को 8 बजे से 12 बजे तक आपको मैथ, हिंदी, इस टाइप के टॉपिक लगाने हैं। सुबह क्या करेंगे आप? जीके सुबह पढ़ेंगे, साइंस सुबह पढ़ेंगे, इंग्लिश सुबह पढ़ेंगे, करंट अफेयर सुबह पढ़ेंगे। मैथ और हिंदी जो है वो आप रात को प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें 8 से 12 में 4 घंटे होते हैं, तो मेरे हिसाब से 2 घंटे मैथ को और 2 घंटे हिंदी को चाहिए। ये मैथ में मैंने 2 घंटे इसलिए कहे हैं क्योंकि मैथ सभी एग्जाम्स में लगभग आती है, तो आपकी दूसरी तैयारी भी साथ में होती जाएगी। वरना मैं कहता कि 3 घंटे हिंदी को और 1 घंटे मैथ को। उसके अलावा जो आपका समय रहेगा, ये 6 से 8 तो लर्निंग का हो गया। फिर इतना बड़ा दिन होता है जैसे 24 घंटे का, और 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं, और इसमें 6 घंटे का नहाना धोना खाना पीना दिन भर का, तो भी आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं दिन में। अगर 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो 7 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं ना। 3 घंटे और आप बर्बाद कर लीजिए, आपको अलाउ है। तो यहाँ पर ये जो 7 घंटे हैं इनमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप फिर धोखा नहीं दे सकते हैं खुद को। तो ये है तरीका तैयारी किस तरीके से करनी है। और एक बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, टॉपिक छोटा था लेकिन चीजें कुछ याद आ गई हैं। एक बहुत दिक्कत होती है कि किताबें बहुत मोटी होती हैं, किसी में 400 पेज, किसी में 800 पेज, किसी में 1000 पेज। और ये चीज हमें क्या, एग्जाम के तो केवल 100 दिन है या 2 महीने हैं, ये पढ़ेंगे कैसे? अगर आप 2 किताबें पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपको इतना पढ़ना है, तो हम लोग क्या सोचते हैं एक दिन में हम 1000 पेज पढ़ लेंगे। पॉसिबल है कि नहीं है? हम सिंपल ये करेंगे कि टोटल जितने पेज हैं हमारे पास, मान लीजिए टोटल सभी किताबों के मिला के हमको 2000 पेज पढ़ना है अगर, और हमारे पास 100 दिन का टाइम है, तो हम सीधा डिवाइड कर देंगे। कितना आए एक दिन में? 20 पेज। 20 पेज पढ़े जा सकते हैं। जो मैंने 7 घंटे बताया, 7 8, उसमें ये 20 पेज आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक पेज पढ़ने में मेरे हिसाब से 20 मिनट लगता है, तो 20 पेज पढ़ने में 400 मिनट लगेंगे, जो कि 7 घंटे से कम है, क्योंकि 7 घंटे में इतने मिनट होते हैं। 20 मिनट आपके फिर भी सेव हो जाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी तैयारी करके आप लोग, या इस तरीके से पढ़ के आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से और बहुत सलीके से कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं जिनको एक बार ही पढ़ने में चीजें याद हो जाती हैं, तो उनके लिए अलग मेथड्स होंगे। कई बार लोग खुद के मेथड्स इजाद करते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन इन सभी चीजों में, कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इस चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
अगर आप किसी चीज में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, MPSI हो, MP पुलिस हो, CTET हो, व्यापम के कोई एग्जाम हो, SSC हो, या IAS का एग्जाम हो, या IIT का एग्जाम हो, एग्जाम कोई भी हो, कैट हो, पढ़ाई तो करना पड़ेगी, ये नेसेसरी है। आप सोचें कि सिर्फ 2-4 घंटे पढ़ के या महीने में 1 दिन या 10 दिन पढ़ के हम कुछ क्रॉस कर सकते, तो नहीं हो सकता है ऐसा। आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज लास्ट में भूल गया था कि आप अगर रोज सुबह 7 बजे पढ़ने बैठते हैं तो डेली 7 बजे ही बैठें। ऐसा नहीं कि एक दिन 7 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन 9 बजे। हमारा दिमाग थोड़ा सा अजीब किस्म से काम करता है। अगर हमने उसको 7 बजे पढ़ने बैठा दिया डेली, तो उसको ये पता है कि ये बंदा 7 से 9 तक पढ़ता है, तो वो पढ़ाई में ही काम करेगा या पढ़ाई का ही काम करेगा। जैसे खाना रोज आप 8 बजे खाते हैं, और अगर आप 7 बजे खाएंगे किसी दिन 9 बजे, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन डेली जब 8 बजे खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और पेट और दिमाग सब सही काम करेगा। ऐसे ही पढ़ाई के साथ है। तो जिस जगह पढ़ते हैं वहां पढ़ें। कोशिश करें कि बेड पे बैठ के पढ़ाई ना करें, टेबल कुर्सी पे बैठें, जमीन पे बैठें, तो आपकी नींद भी खराब नहीं होगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी बात का कोई डाउट है तो आप हम लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी प्ले लिस्टों को देख के और भी वीडियोस यहाँ पर जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं उनको आप देख सकते हैं। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगते हैं तो अपने आसपास के लोगों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।